अगर आप एक सिंसियर टाइप के एक्वेरियन हैं, एक्टिव हैं, परफॉर्मिंग हैं, सोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, माइंड प्रेजेंस आपके पास मौजूद है, तो आप अपनी किरदार साजी कर सकते हैं, आप अपनी रेपुटेशन पर काम कर सकते हैं। अब जब 4 प्लैनेट इकट्ठे होंगे तो आपके अंदर से ये खदशात दूर होंगे एंड यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। इत्मीनान के साथ फैसले कर सकेंगे, रियलिस्टिक अप्रोचेस के साथ, हकीकत पसंदाना सोच। अगर आप वीक एक्वेरियन हैं तो सिर्फ वो वाले काम करिए जिनमें आपका मुकम्मल अबूर हासिल है, तजर्बा है पूरा, आपको उसकी इब्तिदा का भी पता है एंड उसके एंड का भी पता है, बीच में सारी चीज़ें आप अपने टिप्स पर हैं, आपके बहुत अच्छे अंदाज से कर लेते हैं, वो कर जाइए, फिर रिस्क ना लीजिए। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इस हफ्ते ये जो 8 जनवरी से शुरू होने वाला हफ्ता है, 14 जनवरी तक चलेगा। 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं, समझने की ज़रूरत है इन दोनों एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस को। एक तो चांद होगा नया, आपके 12th एंगल पर होगा, इट इज़ पॉजिटिव एंड मरकरी 14 जनवरी को भी 12th एंगल पर आ जाएगा। अकेले अकेले ये 12th एंगल पर आते हैं तो इट क्रिएट सम डिफ़िकल्टी, लाइक जज्बात में थोड़ी हिजान रहता, इंतशार रहता, कभी गुस्सा आता, कभी नॉन डिसाइसिव बिहेवियर। बट मज़े की बात क्या हुई है कि 12th एंगल पर ही मार्स है, दैट इज़ फ्रेंडली। 12th एंगल पर ही सूरज है 22 दिसंबर से 2023 से, दैट इज़ फ्रेंडली। अब मरकरी भी 12th एंगल पर आ जाएगा, ये सूरज और मार्स दोनों का ही दोस्त है। चांद भी आ जाएगा 12th एंगल पर। तो अब ग्रुप ऑफ 4 प्लैनेट्स जब 12th एंगल पर आएंगे तो बजाय नुकसान करने के एडवांटेजेस देने लग जाएंगे। कैसे एडवांटेजेस? आप बहुत हद तक काबू पा जाएंगे अपने खाम ख्याली पर। जैसे आप ताना बाना बुनते रहते थे, ये ना हो जाए, अगर मैंने ये किया तो लॉस ना हो जाए, अगर मैंने ये रिलेशनशिप कमिटमेंट की तो कहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम ना आ जाए, अगर मैंने ये प्रॉपर्टी बाय की तो मेरे साथ प्रॉब्लम ना आ जाए, या फिर ऐसे इश्यूज़ जो ऑलरेडी कभी हो चुके, उसके गम से आप बाहर नहीं आ रहे थे। अब जब 4 प्लैनेट इकट्ठे होंगे तो आपके अंदर से ये खदशात दूर होंगे एंड यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। इत्मीनान के साथ फैसले कर सकेंगे, रियलिस्टिक अप्रोचेस के साथ, हकीकत पसंदाना सोच। उसमें आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी काम आएगी, उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम आएगा, उसमें आपकी दिलचस्पी, जो इंटरेस्ट लेवल्स होते हैं वो भी आएंगे, न्यू आइडियाज़ पर भी आप काम कर सकेंगे, आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स भी बढ़ेंगे एंड आपकी क्रिएटिव स्किल्स भी इंक्रीज़ करेंगी। इवन इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम आफ्टर 14th ऑफ जनवरी सो ऑन, के अब जब तक ये 12वें घर में हैं चीज़ें, वैसे ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगी। 20-22 तारीख को सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, इसी तरह 25 दिन के बाद मरकरी भी आ जाएगा, चांद भी थोड़े दिनों में निकल जाएगा, तो जल्दी रिकवरीज भी हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये पॉजिटिव है एंड इनकी पॉजिटिविटी आपके लिए जो 6-7 सेक्टर इस हफ्ते मसरूफ़ रखेगी एंड उसमें से प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड, वो मैं बयान करता हूँ। एक तो फैमिली लाइफ से रिलेटेड आपके जो प्लान्स हैं वो इस हफ्ते फुलफ़िल हो सकेंगे, चाहे सैरो सियाहत के हैं, चाहे कोई फ्यूचर सिक्योरिटी के प्लान्स हैं, चाहे बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ हैं, चाहे आपके अपने ही मियाँ बीवी के रिलेशंस हैं, उनमें ग्रोथ आएगी, एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, कैरियर से रिलेटेड जो ख़तरे की तलवार लटकती रहती थी आपसे, कुलीग्स के साथ तसादम रहता था, या बॉसेस के साथ आपकी नहीं बन रही थी, या फिर आपको खुद समझ नहीं आ रही थी कि अपने जॉब एरिया में किस तरह प्लेजेंट माहौल रखा जाए, नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड विद योर माइंड परफॉर्मेंसेस के लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे एंड उससे इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन भी एक्सपेक्टेड है। फिर अगली खबर ये है कि आपका जो अंदाज़े गुफ्तगू है ये बड़ा काउंट होने लगेगा, मैजिकल इम्पैक्ट आएगा उसमें। जब आप बात कर रहे होंगे तो सामने वाले के दिल पर असर करेगी एंड वो आपकी बात को एक्सेप्ट ही करेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा मुत्तफ़िक ज़रूर हो जाएगा। अगर मुकम्मल आपके साथ ज़हनी हम आहंगी नहीं भी बनी तो जो वो ऑपोजिशन दिया करते थे, मुखालफतें किया करते थे, वो नहीं करेंगे।
फिर इसका एक एडवांटेज मरकरी का ये भी मिलेगा कि जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं, तालीमी सरगर्मियाँ ये स्कूल कॉलेज को ना समझा करें। तालीमी सरगर्मियों का मतलब है हर सीखने की चीज़। आप रिश्तों को सीख रहे हैं कि कैसे निभाना है, आप अपने लाइफ स्टाइल को सीख रहे हैं कि कैसे अपग्रेड करना है, आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आप या किसी अदरवाइज़ आप किसी लाइन ऑफ एक्शन पर काम कर रहे हैं जिसमें आप चीज़ें समझ कर उसे परफॉर्म करना चाह रहे हैं। इन सब सेक्टर को हम सीखने के अमल को ही गर्दानते हैं। तो उम्मीद ये है कि उन सब सेक्टर्स में भी आप ऑन हो जाएंगे। फिर सूरज की वजह से, सूरज के 12th एंगल पर होने की वजह से मार्स के साथ दोस्ती की, अगर अकेला सूरज होता तो इससे रिलेशनशिप डिस्टर्बेंसेस पैदा होती हैं 12वें घर में जाने से। इससे पार्टनरशिप बिजनेसेस में इश्यूज आते। लेकिन क्योंकि मार्स के साथ है, मरकरी के साथ है, चांद के साथ है, तो उम्मीद ये है कि पार्टनरशिप बिजनेसेस में भी कोई कोलिजन नहीं होगा, बल्कि मज़ीद तरक्की होने के एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड इसी तरह फैमिली लाइफ में भी ग्रोथ आएगी। अब रही बात आपके रूलिंग प्लैनेट सैटर्न की, सेकंड हाउस पर है, कुछ एक्वेरियंस के लिए फ्रेंडली है, उनके लिए ये ग्रोथ की वजह बन रहा है, उनको आइडियाज़ सूझेंगे, वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से प्लान कर सकेंगे एंड प्लान्स को अमली जामा भी पहना सकेंगे और उससे वो कामयाब होंगे। कुछ एक्वेरियंस के लिए ये हेल्थ थ्रेट्स लाएगा। अगर आप ऐसे एक्वेरियंस हैं जिन्हें बाई बर्थ भी सैटर्न रेट्रोग्रेड मिला था, तो इस वक्त आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अपनी जो अज़ाए रईसा हैं, जैसे दिल, जो बड़े अज़ा हैं जो लाइफ में मेजर रोल अदा करते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसा काम जिससे उन अज़ा पर बोझ आए, उन अज़ा की परफॉर्मेंसेस में प्रॉब्लम्स आएँ, उनसे ज़रा गुरेज करना चाहिए जब तक कि सैटर्न आपके सेकंड आएगा। ये जल्दी जाएगा नहीं, ये 2026 तक इधर ही है, ये जहन में रखिएगा। जुपिटर आपके 4th एंगल पर है, दैट डायरेक्ट हुआ है पिछले ये हफ्ते, दैट इज़ द बिग वन। जुपिटर इज़ योर सडन गेन्स, Jupiter is your properties, Jupiter is your knowledge, Jupiter is your lucky factor। सो उम्मीद ये है कि वहाँ से भी अच्छी खासी आपको सपोर्ट मिल जाएगी। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दो मुख्तलिफ अंदाज से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप एक सिंसियर टाइप के एक्वेरियन हैं, एक्टिव हैं, परफॉर्मिंग हैं, सोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, माइंड प्रेजेंस आपके पास मौजूद है, तो आप अपनी किरदार साजी कर सकते हैं, आप अपनी रेपुटेशन पर काम कर सकते हैं, आप अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पर काम कर सकते हैं, आप अपने कैरियर को अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी जॉब अचीवमेंट्स कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर बढ़ सकते हैं, लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, सेहत ठीक रख सकते हैं। बट अगर आप दूसरी तरह के एक्वेरियन हैं तो फिर आपको इन सारी चीज़ों में ज़रा मोहतात रहना होगा। अगर आप वीक एक्वेरियन हैं तो सिर्फ वो वाले काम करिए जिनमें आपका मुकम्मल अबूर हासिल है, तजर्बा है पूरा, आपको उसकी इब्तिदा का भी पता है एंड उसके एंड का भी पता है, बीच में सारी चीज़ें आप अपने टिप्स पर हैं, आपके बहुत अच्छे अंदाज से कर लेते हैं, वो कर जाइए। फिर रिस्क ना लीजिए। मतलब आप कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं, अगर आप वीक एक्वेरियंस हैं जिसका आपको पता नहीं है कि ये कैसे फिनिश होगा, इसमें से प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसमें से इज्जतें कैसे बनेंगी या सेहत कैसे बनेगी, उन कामों से फिर अभी गुरेज करें। जैसे सर्जरीज कराना, अगर ज़रूरत है कि लाइफ थ्रेट्स हैं तो करा लीजिए, फिर तो मजबूरी है। लेकिन अगर रुका जा सकता है थोड़े अरसे के लिए तो अभी फ़िलहाल रुका जाए। अगर एवरेज सी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो तो आपकी अपनी ही सलाहियतों से कवर हो जाएंगे। एक्वेरियन आर वेरी गुड मैनेजर, दे आर वेरी लीडर। बट अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही हैं तो सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए एक्वेरियंस, वो आपके लिए गैर मामूली इत्मीनान कल्ब की वजह बनेगा। तिलावत सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में करना। एंड ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए। साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन कि वो एक ऐसा स्टोन है, एक ऐसा कैटलिस्ट है जो एक्वेरियन नेचर को इन्हेंस करता है। एक्वेरियन नेचर अगर इन्हेंस हुई तो वो वीक साइड से निकलकर स्ट्रॉन्ग साइड पर आ जाएगी एंड डिफ़िकल्टीज़ रिजॉल्व होंगी। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है तो 8 से 10 कैरेट जो भी आप अफोर्ड कर सकें वो आप पहने, बट लीजिए नेचुरल स्टोन एक्वेरियंस। रंग बिरंगे स्टोन पहने, शीशे के, प्लास्टिक के, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत लो क्वालिटी ब्लू सफ़ायर पहनने से भी कोई ख़ास एडवांटेजेस नहीं मिलते। अगर आपको स्टोन बाइंग का तजर्बा है, आप स्टोन ग्रेडिंग कर लेते हैं, आपको उसके कलर चेक करना आते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो फिर तो मुश्किल नहीं है, फिर तो आप जेन्युइन स्टोन ही बाय करेंगे। बट अगर आपको ये तजर्बात नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है आइडेंटिफिकेशन, स्टोन आइडेंटिफिकेशन की, तो फिर एस्ट्रो जेम्स पर एतमाद करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के एतबार से ब्लू सफ़ायर बाय कर सकते हैं। उधर बहुत वैरायटी है एंड जेन्युइन स्टोन विद लैब सर्टिफिकेशन। अगले हफ्ते से चीज़ें और बेहतर होना शुरू होंगी।
सूरज जो आपके 12th एंगल पर है ये 20-22 तारीख को आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। दैट मीन्स आपका न्यू ईयर समझें अभी 20-22 जनवरी को शुरू होगा एंड देन फिर आप डेवलप करेंगे। और भी कुछ खबरें आएंगी, मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जब मुझे मौका मिलता जाएगा मैं इंशाल्लाह आपको तफसील बयान करता रहूँगा। इस वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।